कृष्ण और सुदामा ने अपना पूरा बचपन एक ही गुरुकुल में गुजारा था। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ भोजन करते। सुदामा सरल स्वभाव के थे और कृष्ण प्रेम से भरे हुए। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि राजकुमार और गरीब ब्राह्मण का भेदभाव कभी बीच में नहीं आया। एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे भीगते हुए बैठे। कृष्ण भूखे थे और सुदामा के पास थोड़ा सा चिवड़ा था जो उन्होंने अपनी धोती में छिपा रखा था। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, सुदामा, कुछ लाए हो क्या? सुदामा शर्माते हुए बोले, थोड़ा सा है मित्र, तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। कृष्ण खुश होकर बोले, दोस्ती में थोड़ा ज्यादा नहीं देखा जाता। और दोनों ने बारिश के बीच वह चिवड़ा बांटकर खाया। यही वह क्षण था जिसने उनकी मित्रता को अमर कर दिया। समय बीतता गया। गुरुकुल समाप्त हुआ। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव लौट आए। वहां उनका जीवन गरीबी से भरा था। उनकी पत्नी सुशीला बच्चों को भूख से रोते देखती और सुदामा का दिल टूट जाता। एक दिन सुशीला रो पड़ी, आप कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? वे आपके मित्र हैं। मदद मांगने नहीं, पर मिलने तो जाइए। सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, मित्रता कभी लाभ के लिए नहीं होती सुशीला, मैं कैसे मांगूं? लेकिन जब घर में एक दाना भी ना बचा, बच्चों ने भूख से बिलखना शुरू किया। तब सुशीला ने उधार में थोड़ा सा चावल लेकर चिबड़ा बनाया, उसे पुराने कपड़े में बांधा और बोली, कुछ तो लेकर जाना चाहिए, बस ये स्वीकार कर ले, यही मेरे हाथों का प्रेम है। सुदामा ने पोटली उठाई और द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह गए। सोने की दीवारें, चांदी के द्वार, रथों की कतारें और महलों की चमक। वे संकोच में भर गए कि क्या वे वास्तव में कृष्ण से मिलने योग्य है। महल के द्वार पर पहरेदार ने उन्हें रोका, राजा से मिलने आए हो, कौन हो तुम? सुदामा ने धीमी आवाज में कहा, मैं उनका गुरुकुल का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही पहरेदार ने अंदर जाकर यह नाम बताया, कृष्ण उसी क्षण सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अपार खुशी थी। वे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे और सुदामा को देखते ही गले लग गए। अरे सुदामा, मेरे प्रिय मित्र, कितने वर्षों बाद आज तुम मिले हो। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गए। रानी रुक्मिणी ने भी अत्यंत सम्मान से उनका स्वागत किया। कृष्ण ने स्वयं उनके पांव धोए, उन्हें आसन दिया और भोजन परोसा। सुदामा शर्म से बैठ नहीं पा रहे थे। उनके फटे कपड़े, रूखे बाल, कमजोर शरीर, लेकिन कृष्ण की आंखों में उनके प्रति सिर्फ प्रेम था, कोई भेदभाव नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा घबरा गए। पुराने कपड़े में बंधी चिवड़े की पोटली उन्हें बहुत छोटी लग रही थी। कृष्ण ने हंसते हुए पोटली खींच ली। अरे, ये वही चिवड़ा है, वही बचपन का स्वाद। उन्होंने तुरंत एक मुट्ठी उठाकर खाया। पहला कौर खाते ही कृष्ण ने सुदामा की सारी गरीबी हर ली। दूसरा कौर खाते ही सुदामा के जीवन में धन धान्य भर दिया। तीसरा कौर उठाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया। प्रभु, अब रहने दीजिए, इनके जीवन का पात्र अब भर चुका है। पट से। लेकिन सुदामा यह सब नहीं जानते थे। उन्हें तो बस अपने मित्र का प्रेम महसूस हो रहा था। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। अगले दिन वे चुपचाप गांव लौटने लगे। वापसी में उन्होंने सोचा, कृष्ण ने कुछ नहीं पूछा और मैं भी कुछ मांग नहीं सका, पत्नी को क्या कहूंगा। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव की सीमा पर पहुंचे, वे चौंक गए। जहां उनका टूटा फूटा झोपड़ा था, वहां अब एक विशाल महल खड़ा था। पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्रों में बाहर खड़ी थी। बच्चे हंसते हुए दौड़कर उनसे लिपट गए। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, यह सब? सुशीला बोली, आज सुबह सब बदल गया। अवश्य ही कृष्ण का आशीर्वाद है। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, तुमने बिना मांगे सब दे दिया। यही सच्ची मित्रता है। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया को यह सिखाती है कि प्रेम और मित्रता में न धन दौलत का अंतर होता है, न रूप रंग का। भगवान भाव देखते हैं, भोग नहीं। सच्ची मित्रता वही है
जिसमें बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाए।